जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? प्लीज़ अपना कमेंट में राय बताएं। और आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे मैसेज मेरे को देखने को मिला था सर, इंस्टाग्राम पे मैसेज, डायरेक्ट मैसेज में, कॉलिंग पे कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग होगा 2021 के एग्ज़ामों में। तो इस नेगेटिव मार्किंग के बारे में आज हम फुल वीडियोस में चर्चा करेंगे, प्लस में क्या वैकेंसीज रहेगा, क्या प्रभाव पड़ने वाला है अगर नेगेटिव मार्किंग होगा, क्या कट ऑफ हाई रहेगा या लो रहेगा, सारी चीज़ों पे एक एक बिंदु पे हम बात करेंगे। इस वीडियोस को अंत तक जरूर देखें, बहुत सारी चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे इसमें, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग होगा तो इसमें कट ऑफ में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, या तो हाई जाएगा या लो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर आपका नेगेटिव मार्किंग इस पर होने वाला है तो फिर बच्चों को क्या समस्या से झेलना पड़ेगा, मतलब क्या समस्या होगा उन लोगों को, ठीक है। आज सारी बातों पे बात करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था सर कि नेगेटिव मार्किंग जो दिल्ली पुलिस में पहले नहीं था, अब दिल्ली पुलिस में भी नेगेटिव मार्किंग हो गया है, तो क्या अब क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग दिल्ली पुलिस का हुआ था तो इसी तरीक़ा से आपका कहीं एसएससी जीडी में ना आ जाए। तो देखिए बच्चे, एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग का होना हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कभी जिक्र नहीं अभी हुआ है। अगर इन केसेस फॉर्म आता है, अगर ये नेगेटिव मार्किंग का जिक्र हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले फंडा समझिएगा कि नेगेटिव मार्किंग से क्या प्रभाव पड़ता है, प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग में आपका एक चीज़ पता होगा कि 1/4 होता है, राइट। और एक अगर आप सही करते तो 1 मार्क्स मिलता है। आप लोग को भी पता होगा बच्चा, है ना। हम लोग को पता है कि एसएससी जीडी में 100 क्वेश्चंस होते हैं, राइट, और 100 नंबर के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बच्चे लोग मेहनत करते, जो बच्चे लोग को पता है कि कट ऑफ या तो अपने स्कोर कैसे करें, और जो बच्चों को लगता है कि हमने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है कि हमसे गलती ना होगा, तो उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग को पता होगा कि जो बच्चे लोग अंधाधुर मारते, जैसे एसएससी जीडी 2018 वाली वैकेंसीज का इतना हाई कट ऑफ जाने का क्या रीज़न रहा, मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न क्या था कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे, जैसे पहले एग्जाम्स नहीं होते थे, पहले रनिंग और फिजिकल होते थे। तो इसमें क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे जो है, वो जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे, वो कहीं ना कहीं रनिंग में छट जाते थे और एग्जाम में नहीं पहुँच पाते थे, क्लियर है। लेकिन इस बार क्या हो गया, 2018 में आप लोग को पता होगा कि पहले एग्जाम्स लिया गया, जिसमें से अच्छे बच्चे, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाने वाले थे, वो बच्चे लोग एग्जाम में बैठे। और इसमें जो बच्चे थोड़ा सा ना पढ़ने वाले बच्चे, जिनकी हाइट बहुत बढ़िया थी और कहीं ना कहीं इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, वो क्योंकि एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो इसके कारण भी एक रीज़न रहा कि हाई कट ऑफ जाने का, ठीक है। बहुत बड़ा रीज़न है कि यही कट ऑफ, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार हाइट से बहुत ज़्यादा छूट मिला है। जो बच्चे लोग का हाइट 169 होता था, उन बच्चों का हाइट 170 नापा गया वहाँ पे, और उन लोगों को क्लियर कराया गया। मेरे पास 2-3 ऐसे कैंडिडेट का एग्जाम्पल्स है जिनकी हाइट 169 भी प्रॉपर नहीं था, और उन लोग बच्चों का 170 के अप्रोक्सीमेट हाइट कर नाप कर 85 मार्क्स लाकर उन लोग का भी हो गया आईटीबीपी और एसएसबी में। तो सर ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखिए क्या रीज़न है इसमें हाई कट ऑफ जाने का, आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि यहाँ तेज बच्चे बैठ गए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया। अब तो आपका पता होगा कि पहले एग्जाम्स होंगे, तो आप वो भी बच्चे यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। जो बच्चे ग्रुप डी में बैठते, जो बच्चे रेलवेज में बैठते हैं, वो बच्चे भी अप्लाई करेंगे। कहीं ना कहीं जिनकी हाइट भी नहीं होगी, वो भी अपने आप को दिखाने के लिए एग्जाम्स में बैठेंगे, क्योंकि एग्जाम में बैठने में क्या दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि जो बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि अगर 100 मार्क्स का होता था तो जो बच्चे लोग पढ़ने नहीं जानते, जो बच्चे लोग को इतनी पढ़ाई इतनी बढ़िया नहीं है, तो वो क्या करते थे, 100 में 100 मार्क आते थे। मतलब इनको पता था कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें हमको प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब क्या होगा कि यदि नेगेटिव मार्किंग होगा तो नेगेटिव मार्किंग में क्या रीजंस रहेगा कि जो बच्चे लोग 100 में 100 मार्क्स मार के आएंगे, तो बच्चे का कम से कम अगर 30 गलत हो गया तो समझ आइए 30 को 4 से डिवाइड करेंगे बच्चे, तो आपका 7.5 नंबर से 8 नंबर आपका माइनस होगा, राइट। मतलब 70 तो सही हुआ, चलो हम मानते हैं कि 70 सही हो गया। 70 में आपका 8 माइनस कर देते हैं तो मतलब आ गया 62। देखिए बच्चे, पहले क्या होता था कि 70 सही हो गया तो 70 चला गया, इसका मार्क्स 70 आ गया, लेकिन अब क्या होगा, अब 62 आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ और भी रीज़न रहा कि आप जितना ज़्यादा नेगेटिव करोगे उतना मार्क्स आपका पॉजिटिव नहीं, आपका जब आपकी टोटल जिस टाइम आपका एनालिटिक्स किया जाएगा फाइनल मार्क्स के लिए, उस टाइम जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव 1, 2 या 3 नंबर कम कर दिया जाएगा, मतलब 59 या 60 के अप्रोक्सीमेट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा गलती करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, मतलब आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं ऐड होंगे। आप अगर मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि
आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं बच्चे कि यदि आप अगर गलती करने से बचेंगे, यदि आपने 60 क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया, मतलब आपके पास 100% एक्यूरेसी तो नहीं होगा, अगर 90% एक्यूरेसी आपका है, ठीक है बच्चा, और 90% परसेंटाइल आपने ये टच किया है, 90% आपने क्या किया, क्वेश्चंस को जो भी क्वेश्चंस किया वो 90% तो नहीं कर पाएंगे, तो 80 या 90% अगर आप कर लेते हैं, अगर 90% एक्यूरेसी रखेंगे तो इससे क्या प्रॉफिट होगा आपका। देखिए अगर आपने 60 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया तो 60 क्वेश्चंस में आप सपोज करिए कि मेरा 55 सही है, 5 गलती है, मतलब 1 नंबर लगभग कम होगा, मतलब 54 नंबर आएगा, ठीक है। अब ये 54 नंबर क्या प्रभाव पड़ाएगा आपका रिजल्ट में, वो भी मैं बता देता हूं। देखिए ये 54 नंबर, ये जो टीचर्स होते हैं ना, वहां पे जो एनालिटिक्स क्लियर्स होते हैं कि कितने ज्यादा गलती किया हुआ, इससे एक चीज जजमेंट करता है कि जो बच्चे लोग का जितना क्वेश्चन आ रहा था इसमें ओवर थ्रू आप कोशिश करिए कि आप कभी भी जब आप एग्जाम देते हैं तो इसमें 7 से 10 क्वेश्चन को ही ज्यादा गलती होने दीजिए, इससे ज्यादा गलती नहीं होने दें। आप अभी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए तो मेरा परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर डाउनलोड करिए और मेरा रेफरल कोड मुकेश 50 को यूज करिए, इसमें 50% डिस्काउंट हो जाएगा। और इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मारिए, इसमें क्या होगा आपका परसेंटाइल और एक्यूरेसी दोनों बताएगा कि आप कितनी गलती कर रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट में आपके स्ट्रॉन्ग बढ़िया है, कौन से पकड़ बढ़िया है। तो इससे आपको प्रॉफिट होगा कि आने वाले जो एग्जाम्स होंगे SSGD में आप वहाँ गलती से बचेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और नेगेटिव मार्किंग में सबसे बड़ा होता है कि आप गलती से बचें। आप जितना ज़्यादा आप गलती से बचेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। किस चीज़ पे, देखिए गलती कम होगा तो 54 नंबर आएगा। 54 में क्या होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन हो तो आपका हो सकता है 70 कर दिया जाए या तो 71 कर दिया जाए। ये सारी चीजें हैं बढ़ने का, मार्क्स बढ़ाने का रीजन था कि आपने एक्यूरेसी। आप एक एग्जांपल बता देते हैं, एक बच्चा जो था रेलवे ग्रुप डी का एग्जांपल बता देते हैं, ये भी TCS एग्जाम ले रहा है, ये भी TCS ले रहा है, राइट। तो ये दोनों में क्या रीजन था, TCS में एक रीजन देखते हैं कि जो बच्चा एक्यूरेसी 100% है, जिस बच्चे का एक्यूरेसी 90 से 100% है, उन बच्चों का नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज्यादा बढ़ने का रीजन होते हैं। क्या रीजन है, एक मेरे बच्चे पास एग्जाम्पल आया था, सर मेरा 76 था और मेरा 4th नंबर माइनस करके कर दिया था 72, जो कट ऑफ से रह गया, ठीक है, कोलकाता बोर्ड से था। लेकिन एक रांची बोर्ड से था, 53 मार्क्स से इसका आ गया 81। क्या रीजन था, क्योंकि इसने ना 55 क्वेश्चन किया था, इसमें 53 इसमें मार्क्स आ गया, मतलब 54 समथिंग अप्रोक्सीमेट इसका मार्क्स आ गया था। तो इस तरीके से आप एक कोशिश करेंगे कि जब आप क्वेश्चंस को करें तो आप गलतियों से बचें। अगर आप गलती से बचेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगी और नेगेटिव मार्किंग से आप बचेंगे। देखिए नेगेटिव मार्क रहने से, SSGD में अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो नेगेटिव मार्किंग रहने से आपको ये चीज मैं गारंटी दिला देता हूं कि कट ऑफ लो जाएगा, कट ऑफ लो जाएगा। जो कट ऑफ अभी आपका जहां से यूपी हरियाणा जहां पे आपका 83 यूपी से गया है, मैं गारंटी दिलाता हूं कि अगर नेगेटिव मार्किंग रह गया तो इसमें 70 रहेगा इसका आपका कट ऑफ। एक चीज मैं बता देता हूं, तो ये सारी चीजों को आप गौर करेंगे। नेगेटिव रहने से नहीं होगा, नेगेटिव अगर आ गया तो बच्चे आप लोग ध्यान रखें कि गलतियों से बचेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और नेगेटिव मार्किंग रहने से जो कट ऑफ हाई जाता था वो कट ऑफ लो जाएगा, ये गारंटी मेरा है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बच्चे लोग अंधाधुर मार्क के आते थे, 100 में 100 मार्क के आते थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अभी आप देखे होंगे दिल्ली पुलिस में जब आपका आ गया आंसर शीट, आंसर की आ गया, तो आंसर की के बाद कितने ऐसे बच्चे जो एग्जाम दे के आए थे उसने बोलते सर मेरा 80 आएगा, 82 आएगा। लेकिन अभी उन्हीं बच्चों को पूछते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, तो वही बच्चों का आंसर आता है सर कि मेरा कार्ड छट के 49 आ रहा है, कार्ड छट के 50 मार्क्स आ रहा है। देखिए नेगेटिव मार्किंग रहने से बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा आपके रिजल्ट पे, रिजल्ट के कट ऑफ पे। कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, लो जाएगा, इसलिए क्योंकि बच्चे लोग गलती कर ही देते हैं। आप कितनों भी ब्रिलियंट हैं, 10-12 गलती करेंगे ही करेंगे। आप कितनों भी चाहेंगे कि हम गलतियों से बचें, ये 100 सी बात है कि आप 10-12 क्वेश्चन गलत करके ही आएंगे। तो आप कोशिश करें कि जितना से कम गलती करें। तो आप ऐसे कब होगा, जब आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि आप कोशिश करिए कि जिन क्वेश्चनों में आप कंफ्यूजन है उन क्वेश्चन को आप टच ना करें। हो सकता है इस चीज़ को मजबूत कर लें, क्योंकि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस में हमेशा आप गलती कर बैठेंगे। लास्ट में, एग्जाम्स के लास्ट में वही चीज़ टच कर लें जिसमें 70 और 30% का रेशियो में लग रहा है कि यार इसका ये 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन में ये 70% आंसर लग रहा है और ये 30% मतलब 70% वाले टच करना है। मतलब आप लोग को ये चीज़ मैं बता देता हूँ। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को भी आप ज़्यादा टच ना करें। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 30% वाला राइट आंसर निकल जाए। तो ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन को टच ना करें, इसे अवॉइड करें। इससे आपके रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा, आपके कट ऑफ, आपके नॉर्मलाइजेशन में आपका प्रभाव पड़ेगा कि आपके जो मार्क्स होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अच्छे मार्क्स रहेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि नॉर्मलाइजेशन के होने के बाद मेरे मार्क्स में 1 या 2 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। बच्चे रीजंस है, आप ज़्यादा गलती करेंगे, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम रहेंगे। जितने ज़्यादा आप
कम नेगेटिव करेंगे, जितने कम क्वेश्चन को गलत करेंगे उतने ज़्यादा आप नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। रीजंस होते हैं, फैक्ट है, नॉर्मलाइजेशन का नियम ही अलग कहता है कि आप क्वेश्चंस को अवॉइड करें। आप जो क्वेश्चंस को जान रहे हैं, देखिए हर एग्जाम्स में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप फंस जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को, फंसने वाले क्वेश्चन को आप अवॉइड करें, क्योंकि वो देता ही इसलिए है क्योंकि आपको टाइम टेकन क्वेश्चन चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी तरीके से, नहीं आ रहा है तो इसे गिव अवे करें, क्योंकि आपके पास टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। 1.5 घंटा टाइमिंग बहुत ज़्यादा होता है, खास करके एसएससी जीडी के लेकर 100 क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो आप कोशिश करें जितना ज़्यादा, आपके पास 7 से 8 मंथ है, 7 से 8 मंथ अगर रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे किसी भी चीज़ को संयम बना के, तो मैं गारंटी दिलाता हूं बच्चे, मैं छोड़ दो या दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर जो आपको नहीं कहेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जिस चीज़ों पे आपकी कमजोरी है उस चीज़ को पकड़ करिए, उस चीज़ पे मेहनत करिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आता है कि सर मैं 2 मार्क्स के लिए रह गया, 3 मार्क्स के लिए रह गया। तो बच्चे रीजंस होते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दिए होंगे जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, क्योंकि हर एक चीज़ का कमजोरी होता है और इस कमजोरी को पकड़ने की कोशिश करिए। हो सकता है आपका मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया हो और सिर्फ मैथ रीजनिंग को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक मार्क्स में जो 57 जो आपको स्टडीज मार्क्स जो आता है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स में नहीं खेला हो सकता है। आपको रीजनिंग, जीके जीएस और लैंग्वेज पेपर पे भी पकड़ लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। नेगेटिव मार्क रहेगा या ना रहेगा ये तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म के टाइम पता चल जाएगा, और अगर रहेगा तो कट ऑफ लो रहेगी, और अगर नेगेटिव मार्क हाई नहीं रहा तो 100% कट ऑफ हाई जाएगा इस बार। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने में टाइम दीजिए कि आपको 8 महीने में आपको इस तरीके से संयंत्र रखना है। मैं आप लोग को वीडियोस दे रखा हूँ कि कैसे प्लानिंग करें, प्री प्लानिंग करना होगा आपको एग्जाम्स के लिए। ये सारी चीज़ों के प्रति मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, जाके वॉच करिए। और एक चीज़ में आप लोग को हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि टाइम को बर्बाद ना करें। एसएससी जीडी में बच्चे लोग आप सीरियस हो जाइए, पहले जैसा नहीं रह गया कि कट ऑफ कम रहता था, 45-50 नंबर में आपका स्कोर हो जाता था, नहीं हो पाएगा। अब आपको लाना पड़ेगा 70 से 80% का रेशियो, आपको मार्क्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अब सभी बच्चे भी सीरियस हो चुके हैं। और बच्चे जब सीरियस होते हैं तो आपको पता होगा कट ऑफ हाई जाएगा, और कट ऑफ हाई जाएगा फिर आप अगले बार भी यही मैसेज करेंगे कि सर मैं भी 2-3 नंबर के लिए फिर रह गया। तो बच्चे मेहनत करिए, ये 2-3 नंबर नहीं, अब इतना मेहनत करिए कि 20 नंबर ज़्यादा, क्योंकि जो बच्चे 2-3 नंबर के लिए रह रहे हैं उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उन्हें 10 से 15% ही पुशअप करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप 10 से 15% पुश अपने आप को करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस जगह चले जाएंगे जहां से आपको डर नहीं रहेगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें, और अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय बताएं कि आपकी क्या इस प्रतिक्रिया पे क्या राय रहेगी। जय हिंद, जय भारत।